वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग थे वो चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका था। अब क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बीच में हम जो एक दो चैप्टर छोड़ रहे हैं वो हमारे क्या ज्योमेट्री वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, उसमें हमारी ज्योमेट्री यूज होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा पोर्शन है कैलकुलेशन वाला, उस कैलकुलेशन वाले को पूरा समाप्त कर लेंगे। इसके बाद ज्योमेट्री वाले पोर्शन पर आएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि हम उसी के अनुसार जो कैलकुलेशन है उसे पहले खत्म कर देंगे, जो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में क्या है, कुछ पोर्शन उन्होंने 30% में भी हटाया है और कुछ हमारा जो बचेगा उसे हम क्या करेंगे, अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा है टॉपिक वो क्या है, हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम चैप्टर डाल दे रहे हैं, क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है इसमें, ये। ठीक है, और हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है हमारा 12। ठीक, क्योंकि बीच में इसीलिए मैंने रोका है, उसमें हमारी क्या जो आवश्यकता पड़ेगी वो होगी हमारी ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री क्या करेंगे, ज्योमेट्री वाला पोर्शन एक बार हम खत्म करते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए अब यहां से ये होगा। तो हमारी अब एक्सरसाइज क्या चलेगी, एक्सरसाइज चलेगी हमारी 12.1। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से है 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो क्या है, देखो हमें दो वृत्त दे रखे हैं, अलग अलग उनकी त्रिज्या दे रखी हैं, और दोनों फिर क्या है, एक ऐसा वृत्त बनाया जा रहा है जिसकी जो परिधि हो उन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। यानी उन दोनों की परिधियों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो नया बनेगा उसकी परिधि बन जाए जाके, ये कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो माना, क्योंकि हमारे दो वृत्त बना रहे हैं, माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हमने क्या मान ली, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं मान ली, त्रिज्याएं R1 व R2 है। ठीक, ये हुआ, ये बात। अब वो त्रिज्या दे रखा है, तो मैं R1 बराबर दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, और R2 का मान दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, हमने निकाला दोनों वृत्त, क्या कह रहे हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं परिधियों के योग के बराबर। तो अब क्या निकाले, दोनों वृत्तों की परिधियां निकाल दें, दोनों वृत्तों की परिधियां। तो क्या है, परिधियों का योग यहीं पे कर दे रहे हैं एक ही बार में, परिधियों का योग। तो क्या है, देखो परिधि का सूत्र क्या होता है हमारा, 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। अब यहां पर क्या, हमारी दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं हैं, तो हम चाहें तो ऐसे लिखते हैं R1 प्लस 2πr2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या किया, तो यहां पर आ जाएंगे, अब R1 2π कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा R1 प्लस R2, 2π ये रहा, यहां से R1 का मान हो गया 12, R1 का मान है हमारा 12 प्लस R2 का मान है 9। तो ये कितना हो गया जाके हमारा 2π, ये हो गया जाके हमारा 21। तो ये 21 दूनी कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हमारा 42 पाई सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया हमारा, दोनों परिधियों का योग, यानी जो दो वृत्त पढ़ रहे हैं उनकी परिधियों का योग आ गया। अब वो ये कह रहे थे, यानी अब जो नया वृत्त बने तो उसकी जो परिधि हो इतनी आए, इतनी, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रश्नानुसार करते हैं। अब क्या, प्रश्नानुसार
पहले यहां पर लिख लेते हैं, माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल आर है। क्या मान ली? नए वृत्त की त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल आर। अब प्रश्नानुसार, अब वो क्या कह रहे थे, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये परिधि निकल के आई है वो किसके, उसके बराबर होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, कितनी जो 42 पाई आई है, तो 42 पाई उसी के अनुसार करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसकी जो बड़े वाले की होगी परिधि तो क्या बनेगी, वो 2 पाई आर, और उसकी कितनी है हमारी 42 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसमें भाग किया तो कितना आ गया हमारा 21, तो आर बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, बड़े वाले जो वृत्त आएगा, जो नया आएगा, उसकी त्रिज्या कितनी आएगी हमारी 21 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो यही त्रिज्या पूछी थी, तो क्या है ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या दे रखी हैं। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। इसी प्रकार का फिर कह दिया उन्होंने। तो क्या है हमारा, फिर देखो, दो वृत्त दे रखे हैं, क्वेश्चन है हमारा सेकंड, दो वृत्त दे रखे हैं। तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली R1, तो वो हमें दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा वाला वृत्त मान लिया, उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखी है। अब क्या कह रहे हैं वो, अब यहां पर कह रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल, तो हमारा क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या वो हमने मान ली बराबर कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया, क्षेत्रफल के योग के बराबर है, त्रिज्या इसमें भी निकालनी है। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों वृत्तों का क्या निकाला, क्षेत्रफलों का योग निकाला, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो योग निकाला, तो योग कितना हो जाएगा, जो बिल्कुल वही, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो वन वाले के लिए 1 लगा दिया, दूसरे वाले के लिए 2 लगा दिया। पाई कॉमन था, तो यहां पर हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई को पाई रखा, R1 का मान कितना है 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है हमारा 64 प्लस 6 का वर्ग होता है 36। तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जाके। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या किया, यहाँ से ये मान ही ली। अब क्या उन्होंने कहा है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार उन्होंने क्या कहा था हमसे, ये कहा था कि जो इसका क्षेत्रफल है वो इनके वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा 100 पाई दे ही रखा है। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारा 100, तो आर का मान कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है तुम्हारा क्वेश्चन थर्ड में क्या है, तुम्हारे वृत्त बने हुए हैं। क्या बने हैं, वृत्त बने हुए हैं। ये दे रखा है तुम्हें गोल्ड का, फिर दे रखा है रेड का, और फिर है ब्लू, और फिर है ब्लैक, और फिर एक और है जो हमारा है वाइट का। ठीक है,
ये दे रखा है। अब क्या कह रहे हैं, एक आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, यानी तीर मारने वाला, जिसके केंद्र के बाहर 5 गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित हैं, इन जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है वो इतनी चौड़ी है। अच्छा, 5 और 6, ठीक। तो देखो उन्होंने क्या कहा है, हमसे ये कहा है जो गोल्ड वाले का है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हम बना के बताते हैं, जैसे ये है गोल्ड वाला हमारा, ये है वो, ये कह रहे हैं जो व्यास है वो हमारा कितना है, 21 सेंटीमीटर है। कितना है, 21 सेंटीमीटर है। जब व्यास है 21 सेंटीमीटर है तो हमारी त्रिज्या क्या बन जाएगी, व्यास की कितनी होती है, आधी। तो हमारी त्रिज्या क्या बन जाएगी, यहाँ तक सिर्फ ये रह जाएगी हमारी 21/2, और यहाँ पर भी होगी 21/2, बराबर ही होती है वो। तो ये हो जाएगा आगे। और ये कह रहे हैं जो प्रत्येक पट्टी है वो कितने कितने चौड़ी है हमारी, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती चली जाती है। ये भी 10.5 है, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10, ठीक है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारी त्रिज्या क्या बनेगी, सीधी सी बात है हमारी गोल्ड के लिए, चलो गोल्ड के लिए लिख लेते हैं पहले। गोल्ड के लिए त्रिज्या क्या बनेगी हमारी, आर बनेगी हमारी क्या, 21/2 सेंटीमीटर, जो हो जाएगी हमारी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां से क्या किया, अब ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो पहले निकालते हैं हम गोल्ड वाले। देखो हम 1-2 निकाल के बता देंगे, फिर तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा आर का मान। तो अब यहाँ से देखो त्रिज्या यहाँ पर आ गई, तो त्रिज्या अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कितना, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना हो जाएगा हमारा, आर का मान ये 10.5। इसका यहाँ से किया तो ये कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक, तो 22 जैसे का वैसा रहा। इसे किया तो जो 15 पंजे 75, 15 एकन 15, तो ये कितने अंक बाद, 2 अंक बाद ये आ गया। अब इसका किया तो देखो 22 पंजे 110, हासिल 11, 22 सत्ते 7 14 15, 22 सत्ते हो गया हमारा 7 14 और 7 14 और 15, और कितना हमारा हुआ था 22 पंजे 110, 110 ये जोड़ दो तो कितना हो गया 5 6 1, यानी 165 की होगी हमारी 5, हासिल कितनी बचेगी 16, 22 पंजे 110 में हमने कितना किया 16 जोड़े तो कितना हो गया 6 2 1, 126 की आ गई हमारी 6, हासिल कितनी बचेगी 12, 22 एकन 22 में हमने कितने जोड़ दिए 12 जोड़ दो कितना हो गया हमारा 34, तो ये हो गया हमारा जाके 34। पॉइंट कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा 346.50, ये आ गया हमारा क्या, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगा, तो देखो अब उन्होंने क्या कहा है हमसे, ये कहा है प्रत्येक पट्टी है वो कितनी चौड़ी है, प्रत्येक पट्टी है वो कितनी चौड़ी है हमारी 10.5 है। तो अब यहां से क्या हुआ हमारा, तो देखो यहां से अब रेड वाले के लिए चलते हैं। तो रेड वाले के लिए इसी प्रकार से करना है तुम्हें, जैसे अब ये हम बता रहे हैं रेड वाले के लिए। ठीक है, तो देखो रेड के लिए आएंगे तो यहाँ से देखो यहां से लेके यहां तक हमारी कितनी है 10.5, ठीक, और यहां से लेके यहां तक भी 10.5 है। तो हमें टोटल चाहिए अब यहां से लेके यहां तक, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, तो हमारा आर का मान कितना आएगा 10.5 प्लस 10.5, तो कितना हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो उन्होंने ये कहा था हमसे जो पट्टी है अंक प्राप्त करने के लिए 5 क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर देखो हमारा ये क्या बन गया, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गई हमारी, जैसे हमने मान ली R2। ठीक है, अब क्या हमसे पट्टी का क्षेत्रफल पूछा है सिर्फ इतने का तो हम निकाल ही चुके गोल्ड वाले का। अब इतने का पूछा है सिर्फ इतने का,
तो क्या करेंगे, देखो इतने वाले में से इतने वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे ये, और R1 का मान हमारा आ ही चुका है, पहले ही कितना आ चुका है हमारा, R1 का मान आया था 10.5। ठीक, ये पहले से ही था हमारा, क्योंकि अब जो त्रिज्या बनेगी, अब देखो ये रेड वाले के लिए, जब हम किसके लिए ब्लू वाले के लिए लेंगे तो 10.5 जोड़ देंगे और दूसरी उसकी त्रिज्या 10.5 जोड़ के R2 वो बन जाएगा, और ये बन जाएगा जाके उसके लिए R1, कौन के लिए, किसके लिए, ब्लू के लिए। ठीक, तो ये हुआ हमारा। तो यहाँ से, अब यहाँ से हमने क्षेत्रफल निकाला, किसके लिए, रेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो क्या हुआ, पाई का मान 22/7, R2 21 माइनस, और ये बचा हमारा 10.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ से, तो 22/7 इंटू ये, अगर देखो स्क्वायर करके घटाओगे तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। और दूसरा तरीका कौन सा है हमारा, एक बार इसमें ये जोड़ दें और एक बार घटा दें, यानी कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र लगा लें। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, यहाँ तो 21, यानी 21 में 10.5 जोड़े तो कितने हो गए हमारे, 31.5। ठीक, अब क्या है, यहाँ से 21 में से 10.5 घटाओगे तो बचेगा कितना हमारा, 10.5 ही बचेगा। इससे इसे काट दो, ये कितने बार जाएगा, इतने बार जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब क्या हुआ, अब यहां से तो 22 इंटू, अब कितना, अब इसका इसमें गुणा कर दो, देखो 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, और 15 एकल 15 में हमने 7 जोड़े 22 हो गई, हासिल 2 बच गई, और 15 दिया 45 और 2 47। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ये रहा। ठीक, अब क्या करना है, हमें 22 का गुणा करना है, कितना करना है, 22 का। तो 22 पंजे 110 की 0 हासिल 11, 22 दूनी 44, 44 में 11 जोड़े 55, 55 की 5 हासिल 5, 22 का 7 में किया, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 में हमने कितने जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, कितने हो गए हमारे 159। तो 159 की 9 हासिल कितनी बच गई हमारी 15, और 22 का 4 में किया, 22 का 4 में 88, 88 में कितना जोड़ दिया हमने, 15 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा जाके हमारा ये 3, और यहाँ पर हो गया हमारा कितना 1, यानी 10, 103। तो ये आ गया हमारा 103। पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंक बाद था, तो 2 अंक बाद ये रहा, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, यानी क्या आ गया हमारा, 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो रेड की हो गई, यहां तक आ गए हम। अब जैसे हमसे पूछा ब्लू वाले के लिए, अब 2 वाले तुम कर लेना, हम एक और बता दे रहे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ब्लू के लिए, जब ब्लू के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहां से यहां पर आ रहे हैं, तो हमारी यहां तक हो गई हमारी कितनी 21, यहां तक कितनी हो गई थी हमारी 21 में 10.5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यानी R2 का मान निकल के आएगा 21 तो पहले था और 10.5 और जोड़ दिया तो ये कितना हो गया हमारा 31.5 सेंटीमीटर हो गया। R1 का मान यहां तक ही रहेगा, तो R1 का मान कितना है हमारा 21। ठीक, अब यहां से क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल बराबर, तो फिर वही पाई आर स्क्वायर यानी पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R2 का स्क्वायर करना है तो 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब फिर वही कैलकुलेशन अगर सिंपल करनी है तो क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, और अगर कठिन कैलकुलेशन करनी है तो अपना स्क्वायर करके लिख लो। ठीक है, तो क्या है यहां से, अब क्या किया, एक बार इसमें इसे जोड़ा और एक बार इसमें से इसे घटाया, तो पहले जोड़ दो। तो जोड़ा वो कैसे, तो देखो 31.5 में हमें कितना जोड़ना, 21 ही जोड़ना, ऐसे जोड़ लिया करो, जहां पॉइंट नहीं है वहां पॉइंट। तो देखो 5 2 और ये कितना हो गया हमारा
5 कितना हो गया 52.5 इंटू यहाँ कितना बचेगा, यहाँ अपने आप 10.5 बचेगा जाके। ठीक, इसका इसमें गुणा किया, वो भाग किया, तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये होगा। अब क्या है, अब फिर इसका देखो, इसमें किया, इसका इसमें किया, तो फिर कितना आएगा 22 पंजे 110। हाँ 22 पंजे 100, ये कितना बचा, हाँ पहले गुणा नहीं करते हूँ। 22 पंजे कितना बचा हमारा 110, 110 की होगी 0, 11 हासिल बच गई। 22 एक अंक 22 और इसमें किया तो ये हो गया 33 पॉइंट आएगा एक अंक बाद, तो ये हो गया इंटू, और क्या नहीं ऐसा करके इसका पहले करो, यहाँ 22 बचा इंटू, देखो 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37 3, और 15 पंजे 75, 75 में 3 जोड़ दिए हमने कितना हो जाएगा 78। अब पॉइंट एक अंक बाद, वो सॉरी 2 अंक बाद, क्योंकि एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा। ठीक, अब क्या, अब इसका इसमें करना है, तो देखो 22 पंजे 110 की हासिल 11, 22 सत्ते 156, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 154 में हमने कितने जोड़ दिए 11 जोड़ दिए, कितने हो गए हमारे 165। 165 की 5 हासिल कितनी बचेगी हमारी 16। अब 22 का 8 में किया तो कितना हो जाएगा हमारा, 22 का 8 में करेंगे तो कितना 8 दूनी 16 और 1 17, कितना 176। 176 में कितना जोड़ेंगे हम 16, तो कितना हो जाएगा जाके हमारा 192 हो जाएगा जाके। 192 कितनी आएगी हमारी 2, हासिल कितनी बच जाएगी हमारी 19। ठीक है, अब क्या हुआ 22 का किया हमने 7 में, तो कितना हुआ 22 का 7 में किया तो कितना होगा 154 हो जाएगा। 154 में कितने जोड़ने हैं हमें 19 जोड़ने हैं, तो जोड़ दो, कितना हो गया 13, 6 और 1 7 और ये 173 पॉइंट 2 अंक बाद, तो ये रहा हमारा, ये आ गया हमारा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है तुम्हें, ब्लैक वाला ब्लू वाला तुम्हें कर लेना बिल्कुल वही। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, देखो R1 का R2 का मान इसमें 10 दशमलव और जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा। और क्या, चलो एक और बताते रहे, एक तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, यानी व्हाइट वाला छोड़ देंगे। ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा हमारा, ब्लैक के लिए लेंगे, तो ब्लैक के लिए लिया, तो ब्लैक के लिए तो देखो ब्लैक यहीं पे तो है हमारे, यहां तक कितनी आ गई 31.5 आ गई थी। अब इसमें और जोड़ दो, कितना 10.5, तो हमारा R2 का मान आ जाएगा 31.5 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 10.5, कितना बन जाएगा 10 0 हासिल 1 बच गई। 32 में 10 जोड़ दिए तो 42, ये हो गया 42 सेंटीमीटर। चाहो तो इसे हटा सकते हैं, सिर्फ 42 रह जाएगा। R1 का मान पीछे था हमारा, कितना था 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से क्या किया, फिर क्षेत्रफल निकाला, किसका ब्लैक वाले का ही चल रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या किया, वैल्यू रख दो, तो जब वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहां से, तो देखो R2 का मान 42, पहले इसका मान रख दो पाई का मान 22/7। ठीक है, अब यहां से क्या किया, R2 का मान रखा है यहां से, तो कितना है हमारा 42 का वर्ग माइनस R1 का मान है 31.5 का वर्ग। अब फिर वही क्या मैंने बताया है, कैलकुलेशन कठिन करनी है तो स्क्वायर कर लो, और सरल करनी है तो वर्गांतर वाला सूत्र लगा लो। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, घटाने पर तुम्हारा 10.5 तो बचना ही बचना है। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 4 3 7 और 0.5। ठीक है, ये हो गया। 7 से इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.5 बार जाना ही है। अब क्या किया 22 इंटू इसका इसमें गुणा करो, 15 का 5 में किया 75 की 5 हासिल 7, 15 थी 45 में कितने जोड़े 7, तो ये हो गए 52 हासिल 5
और 15 सत्ते कितना होता है 105, और 105 का 10 किया यानी 5 जोड़ा तो 110 हो गया, 110 हो गया। पॉइंट 2 अंक बाद, यानी पॉइंट कहाँ है, ठीक है। अगर पहाड़े नहीं पता है तो पहाड़े भी याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है। ये हुआ, और नहीं तो अपना गुणा कर लिया करना। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ से किया तो 22 पंजे 110 की 0 हासिल 11, 22 दूनी 44, 44 में 11 जोड़े कितना हो जाएगा हमारा 55, तो 55 की 55, 22 एकन 22 की 2 हासिल 2, 22 एकन 22, 22 और 2 24, पॉइंट 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद ये आ गया हमारा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। अब क्या करोगे, अब वाइट वाले का तुम निकाल लेना अपना, बिल्कुल क्या है हम यहाँ पे लिख दे रहे R2 का मान आएगा वाइट के लिए कितना आ जाएगा हमारा 42 में कितना जोड़ना है, हमें 10.5 जोड़ना है तो 52.5 हो जाएगा। R1 का मान आएगा हमारा कितना 42, ये निकलेगा तुम्हारा किसके लिए वाइट के लिए। इसी प्रकार से सूत्र लगाना, कैलकुलेशन करना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है इसमें, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, कार की चाल इतने किलोमीटर प्रति 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने समय में घूमेगा। अच्छा तो देखो क्या है, हमारे कार के पहिए का व्यास कितना दे रखा है हमें, देखो पहिए कौन सा क्वेश्चन है 4, पहिए का व्यास क्या होता है हमारा 2r बराबर दे रखा है हमें कितना 80 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो जब भी गाड़ी चलती है तो हमें क्या परिधि से मतलब होता है, क्यों, क्योंकि बाहर का ही तो भाग घूमता है जमीन पर, तो वो परिधि मानी जाती है, क्या मानी जाती है, वो परिधि मानी जाती है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर पहिए का परिधि, ठीक है, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि निकालेंगे तो परिधि क्या होती है 2πr, तो हमने इसे क्या लिखा, तो देखो इसे ऐसे लिख दो, हमने पाई लिखा और 2r लिख दो, तो पाई का मान 22/7 ये चलो लिख लो ये, और 2r का मान हो गया हमारा 80, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक, ये हो गया, और बट्टे में आ गया 7, ये क्या आ गया हमारा परिधि आ गया इसका पहिए का, ठीक है। ये पहिए की क्या आ गई परिधि आ गई। अब क्या कह रहे थे, यदि कार की चाल कितनी हो हमारी 80 किलोमीटर नहीं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, कार की चाल क्या है हमारी 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो यहाँ हमारा क्या यहाँ पर क्या दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जो हमारी चाल दी जाती है उसे भी हम सेंटीमीटर में ही निकालें। या ऐसा करो इस चाल को इसमें बदल दो या इसको इसमें बदल दो, यानी क्या है जो हमारे मात्रक हो वो एक जैसे बन जाए, चाहे सीजीएस में चाहे एमकेएस में, ठीक है। ये सीजीएस में लिखा है, ये एमकेएस में लिखा है, या एसआई पद्धति में लिखा है, इसलिए क्या है हमें समान रूप में बदलना पड़ता है। यहाँ पर देखो 66 इंटू 1 किलो में कितने हमारे मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि किलोमीटर लिखा, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा किया, ठीक। अब हम किस में आ गए मीटर में, लेकिन यहाँ पर किस में लिखा है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें 10 मिनट दे रखा है, मिनट की बारे में बात कहा है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो लो 60 मिनट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर प्रति किस में आ गया, मिनट में आ गया। ये बात किस में आ गई, मिनट में आ गई। अब क्या हुआ हमारा, यहां से तो देखो 1 0 से 1 0, 6 से 11 बार, तो ये बचा कितना हमारा 11, कितनी जीरो है, 4 जीरो है, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, यानी 1 मिनट में जो कार अपनी दूरी तय करेगी वो कितनी करेगी। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट मान लो, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसे, तो देखो यहाँ पर कैसे बदलते हैं लैंग्वेज। ये कितना हुआ हमारा 1760 बटे परिधि कितनी है, 1760 बटे 7, इसे याद रखना है। तो क्या है हमारे यहाँ से, तो देखो 1 मिनट में कार द्वारा तय दूरी बराबर कितनी दूरी तय करेगी, वो 1140 सेंटीमीटर। जब वो कितने है, जब देखो 1 मिनट में इतनी तय कर रही है, तो मैं समय कितना दे रखा था, 10 मिनट, तो हमारी 10 मिनट में कितनी हो जाएगी, 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी बराबर 1 0 और बढ़ा दो सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या था, पहिए कितने चक्कर लगाएगा। अच्छा, पहिए कितने चक्कर लगाएगा, तो देखो चक्करों की संख्या पूछी है, पहिए द्वारा चक्करों की, हम सीधा लिखेंगे चक्करों की संख्या, निकालेंगे चक्करों की संख्या, क्या निकालेंगे, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या, तो देखो कितना चल रहा है, ये 10 मिनट में इतना चल रहा है, 1 2 3 4 5 बटे परिधि कितनी आई थी हमारी 1760, और बटे में 7 था तो ऊपर पहुंच गया, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया हमने, 11 से कट रहा है, देखो 11 1 11, 11 से ये कट रहा है, 11 1 11, 11 6 66, तो कितना हो गया हमारा ये, तो यहाँ पर हो गया हमारा 7 इंटू 1, और ये हो गया हमारा 2 बटे ये कितना हो गया हमारा 16। ठीक है, अब क्या किया हमने यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या किया, तो देखो मैंने ऐसे काट दिया, 4 का इसमें किया, 4 चौक 16, 4 का यहाँ पर कर दिया, तो 4 का कितना हो गया हमारा, 4 का 25 बार, 4 का इसमें भी 25 बार जाएगा, तो ये हो गया 7 इंटू ये कितना हो गया हमारा 625। ठीक, 625, 25 का 25 में गुणा किया। अब 7 का इसमें करो, दो 7 पंजे 35, हासिल कितनी बचेगी हमारी 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने होते हैं हमारे 17, हासिल 1, और 6 सत्ते 42, और ये कितना हो गया हमारा 43। तो कितने आ गए चक्करों की संख्या, 4375 आ गई हमारी किसकी, चक्करों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, पांचवा क्या है हमारा, क्वेश्चन 5 यहीं पे कर दे रहे हैं, वो सीधा ही है, छोटा ही है। एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, त्रिज्या निकाल दो। वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या है, परिधि, और बराबर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो परिधि क्या होती है हमारी 2 पाई r, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई से पाई खत्म। अब यहाँ से 1 r से 1 r खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा हमारा r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, यही आंसर है। ठीक है, यानी 2 मात्रक, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।